साल तक की उम्र के बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करता है, डेवलप करता है। और इस फेज़ में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने रियल वर्ल्ड से सीखते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को पहचानते हैं, अपने केयर गिवर्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा लर्न करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इमोशनल कनेक्शन हो या अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों की रूटीन में सबसे ज़्यादा स्क्रीन ऐड हो गई है एंड पेरेंट्स को लगता है कि स्क्रीन बच्चों को एंटरटेन कर रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है, उन्हें काम रख रही है, उन्हें इन्वॉल्व कर रही है नई नई चीज़ों में, उन्हें बिज़ी रख रही है। बट इसी दौरान हम ये भूल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन का होना एक बच्चे की रूटीन में उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ला सकता है, उसके ब्रेन के कई ऐसे एरियाज़ को अफेक्ट कर सकता है जो कि उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। चाइल्ड लैंग्वेज सिर्फ वर्ड सुनकर नहीं करता, वो इंटरैक्शंस करता है, कम्युनिकेट करता है अपने केयर गिवर से, अपने पेरेंट्स से। जब केयर गिवर चाइल्ड से इंटरैक्ट करता है तो बच्चा उनके एक्सप्रेशंस को देखता है, उनकी टोन को फील करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है एंड उन्हीं सब चीज़ों से बच्चा कम्युनिकेशन डेवलप करता है, वो सीखता है। लेकिन जब ज़्यादा टाइम स्क्रीन वॉचिंग में जाता है तो यही इंटरैक्शन जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और बच्चे की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। फास्ट मूविंग वीडियोस, ब्राइट कलर, लाउड म्यूजिक एंड कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन बच्चे के ब्रेन को ये स्पीड एंटरटेनमेंट की आदत डलवा देती है। इसी वजह से बच्चा जो है जब अपने रियल वर्ल्ड में चीज़ें करता है, जैसे बुक रीड करना, वर्ड्स को पढ़ना या फिर नॉर्मल चीज़ें करना, नॉर्मल बेसिक टास्क करना, उसमें बच्चे का जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। बच्चा उसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं लगा पाता। धीरे धीरे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे कॉन्वर्सेशन करना, कामली बैठना, कोई टास्क करना, वो सारी चीज़ें बच्चे को बोर लगने शुरू हो जाती हैं एंड बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, फोकस नहीं कर पाता। द थर्ड वन इज़ इमोशन रेगुलेशन। जब हम बच्चे को हर चीज़ के लिए फ़ोन देना शुरू हो जाते हैं, बच्चा रो रहा है फ़ोन दे दो, बच्चा बोर हो रहा है कार्टून लगा दो, बच्चा सुन नहीं रहा है, जिद कर रहा है, फ़ोन दे दो, तो बच्चा मान जाएगा। बच्चे के हर इमोशन को हैंडल करने के लिए हम उसे फ़ोन, स्क्रीन दे देते हैं तो धीरे धीरे बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीख पाता। क्योंकि बच्चा इमोशंस रेगुलेशन कहाँ से सीखता है? अपने इंटरेक्शन, जो उसके केयर गिवर्स के साथ उसके इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे बच्चा उनके एक्सप्रेशन देखता है, अगर बच्चा रो रहा है तो केयर गिवर उनको पैट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कामली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बच्चा अपने इमोशन को रेगुलेट करना सीखता है। बट वहीं पे जब स्क्रीन उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है तो बच्चा इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीख पाता। द नेक्स्ट वन इज स्लीप डिफ़िकल्टीज। पहले के टाइम पे बच्चों को मम्मा, दादा, दादी ये सब लोग ना स्टोरीज सुनाते थे, आजकल नहीं सुनाते। आजकल यूट्यूब कार्टून्स, यूट्यूब नाइट स्टोरीज़, ये सारी चीज़ों ने इन्हें रिप्लेस कर लिया है। जिससे हो क्या रहा है, बच्चे जो हैं उनका ब्रेन हाईली स्टिमुलेट रहता है, जिसकी वजह से वो रेस्टलेस फील करते हैं सोने से पहले। तो बच्चे का जो बेड टाइम रूटीन है वो काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उसमें कोई भी ज़्यादा हाई स्टिमुलेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी जो स्लीप है वो कामली, पीसफुली ले पाए। बच्चा रात को सोने के पहले फ़ोन देख रहा है, चाहे वो कार्टून ही क्यों ना, चाहे वो आपकी निगरानी में क्यों ना हो कि हाँ मैं तो बैठी हूँ बच्चे के पास, कार्टून ही तो देख रहा है, लेकिन वो कार्टून में जो म्यूज़िक है, जो ब्राइट कलर्स हैं, वो बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। जिससे हो क्या रहा है कि बच्चा बहुत देर तक एक्टिव रहेगा, वो सो नहीं पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई बच्चे के सोने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा स्लीप डिफ़िकल्टीज फेस करना शुरू हो जाता है बहुत ही अर्ली ईयर्स से। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। हम देखते हैं कि आजकल बच्चे कार्टून, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें इतने ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन, स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर, कि बच्चों को यही नहीं पता कि बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। उन्हें बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता। नॉट अबाउट देयर नॉलेज, अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट एक्सप्लोरेशन, कि अगर आप बच्चे को एक चीज़ अलाउ कर रहे हो, ओके यार अब गो एंड डू इट ऑन योरसेल्फ। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ। टच द प्लांट,
टच द ग्रास, बच्चा फील कर रहा है टेक्सचर्स को, वो नोटिस कर रहा है कि ये वाले कलर अलग हैं, ये वाला कलर अलग है। बच्चा बुक में देखता है कि डॉग इस तरीके से है, बट जब बच्चा रियल लाइफ में देखता है कि डॉग कैसे दिखते हैं, तो उसके पास अलग अलग परसेप्शंस आते हैं कि ओके, फ्यू डॉग्स आर ब्लैक, फ्यू डॉग्स आर वाइट। तो वो जो एक्सप्लोर कर रहा है वर्ल्ड को, वो स्क्रीन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। इवन तो हम स्क्रीन पे सारी चीज़ें देखते हैं, बच्चा अपने रूम में कन्वीनियंट के साथ बैठ के सब चीज़ें देख रहे हैं, बट वो जो रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन है वो मिस आउट करता है बच्चा। So the purpose is not to remove screen completely, but एक ऐसा हेल्दी बैलेंस बनाना कि बच्चा अपने रियल वर्ल्ड से ज़्यादा इंटरेक्ट करे। बिकॉज इन टाइम में 7 साल की उम्र तक के बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उनका माइंड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, जल्दी चीज़ें सीखते हैं, और जितना वो रिपीट में चीज़ें करते हैं उतना ही आने वाले साल का जो उनका ब्रेन है वो शेप होता है। इट्स बेटर कि हम अपने बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दें, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए ओपिनियंस ले सकते हैं, नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, अपने वर्ल्ड, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बच्चे की जो सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, कम्युनिकेशन, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो रियल इंटरेक्शन से ज़्यादा होती है। सो इसीलिए ये सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे के आने वाले लाइफ की, आने वाले डेवलपमेंट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। सो इसीलिए बच्चों को रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कराना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज दिखेगा नहीं, लगेगा कि नहीं, बट धीरे धीरे स्क्रीन उनके माइंड को बहुत अलग तरीके से शेप कर रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।